भारत का संविधान भाग 4 में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के बारे में बताया जा रहा है। जो अनुच्छेद 32 है, आप लोगों को मालूम है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकार जो हैं कितने हैं पता है आप? हमारे मूल अधिकार जो हैं वो अब 6 हैं। पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे, उसमें से एक को हटा दिया गया। वो क्या था? वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वां जब संशोधन हुआ उसमें हटा दिया था। उसको हटाने का एक रीज़न ये था कि अगर हमारी संपत्ति को जैसे गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, डेवलपमेंट की जब ज़रूरत आई, तो उन्होंने कहा कि संपत्ति ये हमें लेनी भी पड़ रही है अपने नागरिकों की, तो उन्होंने क्या कहा कि चलो इसमें संशोधन किया। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स ना होकर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि हमारा भारत संवैधानिक अधिकार तो है कि हमारी अपनी संपत्ति होगी, हम सब अपनी संपत्ति पे जो चाहे वो कर सकते हैं, पर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा अब। ठीक है, अब हमारी इस राइट को गवर्नमेंट जब चाहे ले सकती है। जैसे तो हमारे जो 32 में जो है, जितने भी हमारे जो ये 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, अब राइट दे दिए, राइट तो दे दिए, पर साथ के साथ क्या किया कि उसमें ये नहीं बताया कि अगर जो इनका उल्लंघन होगा तो क्या किया जाएगा। तो उल्लंघन के बारे में 32 में बताया गया है। 32 में ये बताया गया है कि अगर जो किसी का फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी राज्य सरकार है या कोई प्राधिकरण है या कोई निगम है या कोई व्यक्ति, कोई दूसरा कोई व्यक्ति अगर जो उसका उल्लंघन करता है, तो हम उसके उपचार के लिए उसके लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ पे ये कहेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो 32 में ये ध्यान रखना, 32 में जो है 32 में हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और 226 में हम जाएंगे हाई कोर्ट। ये ध्यान रखना, अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स का अगर जो किसी तरीके का उल्लंघन हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो तब हम 32 के तहत जाते हैं। दीवी दोनों नहीं है, मतलब इसने भी वही रीट जारी की गई है, इसने भी यही रीट जारी की है। रीट जारी दोनों ने यही है, दोनों ने हमें 5 की 5 रीट दी है, पर 32 में ये ध्यान रखिएगा, 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट। इसको पावर ज़्यादा है, इसको पावर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। क्यों पावर है ज़्यादा? वो मैं बताती हूँ आपको। इसको ज़्यादा है और इसको कम है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अगर जो किसी तरीके की कोई हम उल्लंघन हो रहा है तो सिर्फ वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट। इसमें क्या है, अगर कोई हमारा जो दूसरा भी अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है पर हमारा दूसरा भी अधिकार है, उसमें अगर जो उसका उल्लंघन हो रहा है तो 226 में हम क्या किस में जाते हैं? अपने राज्य का जो हमारा हाई कोर्ट होता है हम उसमें जा रहे हैं। तो इसके ज़्यादा अधिकार है, पर क्षेत्राधिकार इसका अब इसमें 5 रिट जारी की जाती है, यानी कि 5 उपचार। इन्होंने 5 ऐसी चीज़ दी गई है, अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर जो उल्लंघन हो गया तो तब हम उनको कैसे 32 को क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स तो दे दिया, अब कोई उल्लंघन करता रहे, बाई चांस मैं सड़क पे जाना मेरा अधिकार है, और मेरे उस अधिकार का अगर जो उल्लंघन है तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर जो मेरे सड़क पे चलने का मेरा अधिकार था, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स था, और अगर जो मैं इसका उल्लंघन होता है तो मैं जाऊँगी कहाँ? तो ये हमें पहले पता होना चाहिए। जहाँ पे अधिकार है वहाँ पर कहते हैं कि जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ उपचार भी होते हैं। तो उपचार जो दिया गया है हमें 32 में दिया गया है और 226 में। सबसे पहले इसमें आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी युक्तियुक्त आधार के, मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, और उसको बंदी बना लिया। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई बंदी बना लेता है तो वो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया चाहे तो वो खुद रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अगर वो नहीं कर रहा तो उसका कोई दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार वो भी ये काम कर सकता है कि हमारा जो बंदा है उसको बिना किसी मेन मतलब बात वो हुए बिना उसके ही युक्तियुक्त कहते हैं, युक्तियुक्त कारण के, और उसको क्या कर लिया गया? उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया।
जब ये वहाँ पे जाती है कोर्ट में, जब जाती है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उस जो बंदी है उस बंदी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, और तब ये पता चलता है और वो जांच बिठाता है। जांच में अगर जो उसको ये लगता है कि वाकई इस व्यक्ति को बिना किसी युक्त कारण के इसको वैसे ही गिरफ्तार कर दे, तो कोर्ट उसी समय ये कहता है कि इसको अभी रिलीज़ कर दो। और अगर जो उसको कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, उसको करने का कोई कारण है, ये कुछ आदमी ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है या कुछ भी, तब ये कहेंगे अब इसका मामला ट्रायल पे चला दो। ये ट्रायल पे ध्यान रखना कि क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का सुक्तियाँ होती है, इसमें छोटे छोटे से वो है कि क्या दिया गया, किस में क्या। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये दिया गया है कि बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, इस तरीके से अगर जो आया तो समझ जाना कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात चल रही। सेकेंड, और इसमें 2 केस थे, बहुत फेमस केस थे। एक तो कानू सन्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट, इसमें जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, ये केस आया है 1974 में। जब ये केस आया तो तब उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये था कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो जो बंदी है, पर अब ये कह दिया गया है कि अगर जो जरूरी नहीं है, अब उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने आप प्रस्तुत करो, जरूरी नहीं है, आप वैसे ही डॉक्यूमेंट्स दे दो और रिट जारी कर दो, मतलब रिट अपने वहाँ पे डाल दो और डाल के उसको वहीं के वहीं, अगर जो उनको लगता है कि हाँ कोई कारण से उसे बंद नहीं किया हुआ तो ठीक है, और बिना कारण के तो तब वो पब्लिश कर दे, उसको हटा दे। और इसमें एक ये था, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, इन्होंने ये कहा था कि जब इसको जो गिरफ्तार किया जा रहा है, ये नहीं है कि गिरफ्तारी के टाइम पर ही कुछ लोग जो जेल में रहते हैं उनके साथ अमानवीय तरीके का, बहुत गलत तरीके का जो वो होता है व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को लिए भी उन्होंने कहा था कि उसके लिए, उसके खिलाफ भी आप रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 केस याद रखिए। परमादेश जो है मैंडमस, मैं उसके बारे में बता रही हूँ, उसको बताते हैं। ये जो होता है इसका जो है हम आदेश देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि जो जिस व्यक्ति से हम काम ले रहे हैं और जो है वो सार्वजनिक काम करता हो, सार्वजनिक वर्क मतलब वैसे वाला, उसका निजी वर्क ना हो, किसी निजी वर्क जैसे किसी का होता है, जैसे जिसका अपने किसी ने कोई बिजनेस खोल के बैठ गया और उससे हम कहें कि आप हमें ये जारी कर दो, उसको नहीं हम कहेंगे। जो सार्वजनिक, जिसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कह सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट में वो होते हैं, उनके लिए है। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ हम ये जारी नहीं कर सकते, किस 3 जगह ये जारी नहीं होगी, वहाँ पे बता रहे। संबंधित व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में अपने विवेक, अगर जो जिस व्यक्ति के बारे में है उसको अगर जो अपना कर्तव्य पालन करने में उसने अपना विवेक, यानी कि आपको मैं बताऊं, जब पासपोर्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट ऑफिसर के पास एक ऐसी पावर है, अगर वो चाहे तो हमें पासपोर्ट जारी कर सकता है। अगर जो उसको ये लगता है कि मैं ये व्यक्ति यहाँ से भागने वाला है या, तो वो अपना पासपोर्ट जारी, मतलब हमें पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता। और अगर जो हम उसका कारण भी पूछे तो वो उसका मन है, वो बताना चाहे तो बता सकता है, नहीं बताना चाहे तो नहीं। तो यानी कि ये लिखा गया है कि अगर जो उसका अपना मन है, यानी कि वो अपने विवेक के आधार पर चाहता है कि हाँ मैं मतलब उनको जारी करूँ तो जारी कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकता। फिर है निजी व्यक्ति या संस्था पर कोई लोक कर्तव्य, निजी व्यक्ति वही मैंने बताया, या निजी कर्तव्य अगर जो कोई संस्था है तो उस पर हम ये जारी नहीं होगा। तीसरा है व्यक्तियों के बीच कोई संविदात्मक कार्य उत्पन्न होते हैं, अगर जो दो लोग इकट्ठे, मतलब जिसके बीच में कोई जैसे गवर्नमेंट के बीच में और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि मुझे पैसे देने थे, वो मेरा काम करते, मैंने पैसे नहीं दिए, तो ये हमारे बीच में संविदा है, तब ये लागू नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जैसे सड़क वड़क बनने की जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तब नहीं ये जारी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब 3 जगह जो मैंने बताई उस जगह ये जारी नहीं होगा। थर्ड है इसमें प्रतिषेध, ये और ये दोनों सेम होते हैं, पर ये ध्यान रखना कि ये कब जारी होगी और ये कब जारी होगी, मैं बताती हूँ आपको। ये जो है प्रतिषेध, ये जो बड़े जो हमारे ये जो दोनों के दोनों कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जो नीचे वाले जो कोर्ट होते हैं, लोअर जो कोर्ट है, वहाँ पे जारी करते हैं, उनको जारी करती है। और उनको जारी करके अगर जो मेरा कोई मामला है, मामला तो हुआ वो मेरा देहरादून में, और मैंने कोर्ट में डाल दिया सहारनपुर कोर्ट में, मेरा मामला चलने शुरू हो गया।
चलना शुरू होने के बाद मुझे पता चला कि जिसको मैं जहाँ पे मैंने करा इसको तो अधिकारिता ही नहीं है, मतलब वो तो देखने का है, देहरादून कोर्ट देखेगा वो तो तब मैं ये वाला प्रतिषेध वाला रिट डालूंगी। या फिर कोई ऐसा मामला हो गया कि मेरे खिलाफ ही आ गया और वो आना चाहिए था देहरादून कोर्ट में, वो आ गया सहारनपुर कोर्ट में, तो तब मैं ये डालूंगी प्रतिषेध में मैं ये कहूँगी कि जिसको मैंने मतलब ये जो मेरा केस देख रहा है इसको देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको अधिकार क्यों नहीं है कि ये इसके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। आपको मालूम हो कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि थाने में बटे रहते हैं कोर्ट, कि इस थाने का मामला आएगा तो इस थाने में जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा, इस थाने का मामला आएगा तो इस कोर्ट में जाएगा। एक दूसरे का मामला नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा अधिकारता होगी कि इतने में ही तो होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे उसको कोर्ट ने क्या किया, मेरी रिट मतलब मेरी जो ट्रायल पे चल रहा था मेरा मामला, उस मामले को सहारनपुर कोर्ट में देख रही है। मुझे पता चला है कि इसको तो देखने का अधिकार ही नहीं था, मेरा मामला तो देहरादून में चलना चाहिए था, सहारनपुर में कैसे चला गया। तो तब मैं ये रिट जारी करूँगी, और रिट जारी करूँगी कहाँ जाऊँगी मैं, पहले जरूरी नहीं है, अगर जो मैं 32 में जाती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और 226 में जाती हूँ तो हाई कोर्ट में जाएगा। मैं वहाँ जाऊँगी और जाके ये कहूँगी कि जो ये मेरा जो मेरा केस देख रहा है, इस व्यक्ति को देखने का, इस कोर्ट को देखने का अधिकार नहीं है, आप इसको हटाइए यहाँ से। और कोर्ट जब देखता है कि वाकई जांच होती है हर चीज़ की, मतलब देखा जाता है, और उस कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को, कि मैं ठीक हूँ, तो वो उसी समय ये वाली रिट जारी करेगा, और जारी करके उसके कोर्ट को देगा, और कोर्ट को कहेगा कि आप इस मामले को यहीं रोक दो, क्योंकि आपको तो अधिकारिता ही नहीं थी, आपको देखने का तो अधिकार ही नहीं था जाता है। तो इस तरीके से मतलब जहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे निर्णय नहीं आया, अभी तक निर्णय नहीं आया, कोई जजमेंट नहीं आया। जजमेंट से पहले मुझे ये पता चल गया कि ये जो इसने किया है ये गलत कर दिया, मेरा मामला गलत कोर्ट में चला गया। पर इकबाल जी ठीक है, हमारे मूल अधिकार जो हैं वो अब 6 हैं। पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे, उसमें से एक को हटा दिया गया। वो क्या था? वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वां जब संशोधन हुआ उसमें हटा दिया था। उसको हटाने का एक रीज़न ये था कि अगर हमारी संपत्ति को, जैसे गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, डेवलपमेंट की जब ज़रूरत आई, तो उन्होंने कहा कि संपत्ति ये हमें लेनी भी पड़ रही है अपने नागरिकों की, तो उन्होंने क्या कहा कि चलो इसमें संशोधन किया। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स ना होकर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि हमारा भारत संविधानिक अधिकार तो है कि हमारी अपनी संपत्ति होगी, हम सब अपनी संपत्ति पर जो चाहे वो कर सकते हैं, पर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा अब, ठीक है। अब हमारी इस राइट को गवर्नमेंट जब चाहे ले सकती है। जैसे कोई भी ये हाईवे बन रहे हैं इतने, और जैसे कुछ भी, जैसे कोई कंपनी खोली जा रही है, गवर्नमेंट कंपनी, तो वो हमारी ज़मीन मांग लेती है ना गवर्नमेंट, तो इस अधिकार से अब वो मांग लेती। पहले ये अधिकार अगर जो गवर्नमेंट अगर जो हमारा वो करती थी तो पहले नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट था, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती थी, पर अब ये कर सकती है। तो हमारे जो 32 में जो है, जितने भी हमारे जो ये 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, अब राइट तो दे दिए, पर साथ के साथ क्या किया कि उसमें ये नहीं बताया कि अगर जो इनका उल्लंघन होगा तो क्या किया जाएगा। तो उल्लंघन के बारे में 32 में बताया गया है। 32 में ये बताया गया है कि अगर जो किसी का फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी राज्य सरकार है या कोई प्राधिकरण है या कोई निगम है या कोई व्यक्ति, कोई दूसरा कोई व्यक्ति अगर जो उसका उल्लंघन करता है, तो हम उसके उपचार के लिए उसके लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ पे ये कहेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो 32 में ये ध्यान रखना, 32 में जो है, 32 में हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और 226 में हम जाएंगे हाई कोर्ट। मैं लिख देती हूँ 226 में जो है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ HC, यानी कि हाई कोर्ट। और 32 में हमें कहाँ कौन बताता है? 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना, अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स का अगर जो किसी तरीके का उल्लंघन हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो तब हम 32 के तहत जाते हैं। दीवी दोनों नहीं है,
मतलब इसने भी वही रीट जारी की गई है, इसने भी यही रीट जारी की है। रीट जारी दोनों ने यही है, दोनों ने हमें 5 की 5 रीट दी है। पर 32 में ये ध्यान रखिएगा, 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट। इसको पावर ज़्यादा है, इसको पावर ज़्यादा है। किससे किससे ज़्यादा है? सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। क्यों पावर है ज़्यादा वो मैं बताती हूँ आपको। इसको ज़्यादा है और इसको कम है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अगर जो किसी तरीके की कोई हम उल्लंघन हो रहा है तो सिर्फ वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट। इसमें क्या है, अगर कोई हमारा जो दूसरा भी अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है पर हमारा दूसरा भी अधिकार है, उसमें अगर जो उसका उल्लंघन हो रहा है तो 226 में हम क्या किस में जाते हैं अपने राज्य का जो हमारा हाई कोर्ट होता है हम उसमें जाते हैं। तो इसके ज़्यादा अधिकार है। पर क्षेत्राधिकार इसका ज़्यादा है। क्षेत्राधिकार कैसे जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिट जारी करी या कोई आदेश निकालता है तो वो कहाँ जा रही है, कहाँ होता है? पूरे भारत पर। और ये जब अगर जो कोई निर्णय देता है, कोई जजमेंट देता है तो उसके कहाँ जाता है? सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के उसी क्षेत्र में। जैसे कि यूपी का हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर जो देता है तो यूपी का जितना भी होगा एरिया वहीं पे, वो दूसरी जगह उत्तराखंड में नहीं जारी, उत्तराखंड में भी नहीं लगेगी वो वाली, ना हरियाणा में, ना कहीं और। पर हाँ ये तो है उसका, जैसे कभी कोई कोर्ट के केस दिखाया जा रहा है और केस में हम यह है कि उसका हवाला जरूर दे देते हैं कि फला केस में फला हाई कोर्ट ने ये दिया था, क्या आप भी मतलब उनको कह सकते हैं, पर उसका हवाला पूरे अच्छे से नहीं दे सकते और दे के ये नहीं कह सकते कि आपने ये कहा था तो आप मानो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो दिया है तो तब ये कहेंगे आपने तब तो हमें ये कहा था तो आप ये भी बात हमारी मानो, क्योंकि उसने वही हमारे सब कुछ काम जो करता है, हमारे लिए जो भी नए नए जजमेंट जो आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जैसे निकालता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद सारे के सारे जो हाई कोर्ट होते हैं, जो नीचे के जो कोर्ट होते हैं, उनको सबको मानना जरूरी होता है। अब इसमें 5 रिट जारी की जाती है, यानी कि 5 उपचार। इन्होंने 5 ऐसी चीज़ दी गई है अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर जो उल्लंघन हो गया तो तब हम उनको कैसे, 32 को क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कभी कभी क्वेश्चन एक ये आ जाता है इसमें कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने ऐसे कौन से उसको ये कहा था कि ये संविधान का आत्मा है, तो 32 को ही उन्होंने ये कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, कि फंडामेंटल राइट्स तो दे दिया, अब कोई उल्लंघन करता रहे, बाई चांस मैं सड़क पे जाना मेरा अधिकार है, अब मेरे उस अधिकार का अगर जो उल्लंघन है तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर जो मेरे सड़क पे चलने का मेरा अधिकार था और ये मेरा फंडामेंटल राइट्स था, और अगर जो मैं इसका उल्लंघन होता है तो मैं जाऊँगी कहाँ? तो ये हमें पहले पता होना चाहिए। जहाँ पे अधिकार है वहाँ पर कहते हैं कि जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ उपचार भी होते हैं। तो उपचार जो दिया गया है हमें 32 में दिया गया है और 226 में। सबसे पहले इसमें आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी युक्त आधार के, मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, और उसको बंदी बना लिया, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई बंदी बना लेता है तो वो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया चाहे तो वो खुद रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अगर वो नहीं कर रहा तो उसका कोई दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार वो भी ये काम कर सकता है कि हमारा जो बंदा है उसको बिना किसी मेन मतलब बात हुए बिना उसके ही युक्त कहते हैं युक्त कारण के, और उसको क्या कर लिया गया? उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया। जब ये वहाँ पे जाती है कोर्ट में, जब जाती है तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उस जो बंदी है उस बंदी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, और तब ये पता चलता है और वो जांच बिठाता है। जांच में अगर जो उसको ये लगता है कि वाकई इस व्यक्ति को बिना किसी युक्त कारण के इसको वैसे ही गिरफ्तार कर दे तो कोर्ट उसी समय ये कहता है कि इसको अभी रिलीज कर दो। और अगर जो उसको कोर्ट को ये लगता है कि नहीं उसको करने का कोई कारण है, ये कुछ आदमी ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है या कुछ भी, तब ये कहेंगे अब इसका मामला ट्रायल पे चला दो। ये ट्रायल पे मतलब विचारण के लिए, जैसे केस चलते हैं विचारण के लिए लगा दो इनको, तारीखें मतलब उस तरीके से कि विचारण पे डाल दो। तो ये ध्यान रखना कि क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण का सुक्तियाँ होती है, इसमें छोटे छोटे से वो है कि क्या दिया गया किसमें क्या। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये दिया गया है कि बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, इस तरीके से अगर जो आया तो समझ जाना कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात चल रही।
सेकंड, और इसमें 2 केस थे, बहुत फेमस केस थे। एक तो कानू सन्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट, इसमें जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, ये केस आया है 1974 में। जब ये केस आया तो तब उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये था कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो जो बंदी है, पर अब ये कह दिया गया है कि अगर जो जरूरी नहीं है, अब उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने आप प्रस्तुत करो, जरूरी नहीं है, आप वैसे ही डॉक्यूमेंट्स दे दो और रिट जारी कर दो, मतलब रिट अपने वहाँ पे डाल दो और डाल के उसको वहीं के वहीं, अगर जो उनको लगता है कि हाँ कोई कारण से उसे बंद नहीं किया हुआ तो ठीक है, और बिना कारण के तो तब वो पब्लिश कर दे, उसको हटा दें। और इसमें एक ये था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, इन्होंने ये कहा था कि जब इसको जो गिरफ्तार किया जा रहा है, ये नहीं है कि गिरफ्तारी के टाइम पर ही कुछ लोग जो जेल में रहते हैं उनके साथ अमानवीय तरीके का, बहुत गलत तरीके का जो वो होता है व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को लिए भी उन्होंने कहा था कि उसके लिए, उसके खिलाफ भी आप रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 केस याद रखिए। इसमें सेकंड जो है इसकी आपकी परमादेश, परमादेश हम दूसरे वाला जो पढ़ रहे हैं इकबाल जी, संजीव और जगजीत, आप देखिए मैं सेकंड, अब परमादेश जो है मैंडमस, मैं उसके बारे में बता रही हूँ, उसको बताते हैं। ये जो होता है इसका जो है हम आदेश देते हैं, ठीक है, इसको मैं पढ़ती हूँ तब आपको डिफाइन करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, देखो आपके बुक में है क्या ये लिखा हो, ये वाली मिली क्या नहीं मिली, चलो मैं पढ़ रही हूँ फिर उसको समझा दूँगी आपको। परमादेश सबसे उपचारात्मक होता है, सबसे उपचारात्मक वो होता है, और इसमें यह है जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जो अधिकारी होते हैं तो उनसे अगर जो हमने किसी काम के लिए कहा और उसने वो हमारा काम नहीं किया तो तब क्या कहेंगे। इसमें ये लिखा है परमादेश सबसे अधिक उपचारात्मक ढंग का लेख है जिसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। इस लेख द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, व्यक्ति या लोक प्राधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी है, अगर जो गवर्नमेंट भी आती है इसके अंदर और अथॉरिटी भी आती है, ये सब आती है, और निचले न्यायालय के निर्देश भी आते हैं, जो निचली अदालतें हैं हमारी में भी आएंगी इसके अंदर, कि उसके लिखा हुआ कोई विशेष कार्य, कोई कार्य है कि उनको कहा कि ये कार्य आपको करना है, और वह जिसको करना उनका कानूनी अधिकार भी था। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कोर्ट में, कोर्ट का काम क्या होता है, वाद देखना, जो केसेस होते हैं केसेस को देखना, उनमें क्या है उनकी जांच करना, जो इन्वेस्टिगेशन आया है तो इन्वेस्टिगेशन में जो चार्जशीट वगैरह है वो सब कुछ करना उनका काम होता है, और ये देखना उनका काम था, और वो वही नहीं देख रहे। ठीक है, तो इसके अलावा वह ऐसे मामले को भी जारी किया जाता है जो कोई वैकल्पिक कानूनी उपाय विद्यमान हो किंतु उसमें कम सुविधा, लाभदायक और प्रभावकारी तरीका हो। जैसे अब जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने लाइसेंस ट्राई किया, मैंने अपना लाइसेंस ट्राई किया उसके लिए नहीं करते गाड़ी के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने अपना लाइसेंस वो किया, अप्लाई किया। अब मैंने जो उन्होंने कहा था कि ये भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। लगाने के बावजूद भी मुझे वो जो अधिकारी है, आरटीओ जो है, वो मुझे मेरा लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है। अगर वो जारी नहीं कर रहा है तो मैं इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कह सकती हूँ कि वो मुझे रिट, मतलब मेरा जो लाइसेंस है वो जारी नहीं कर रहा है, आप इसको आदेश दे कि ये इसको जारी। ये करने का उसका काम भी था, उसको किस लिए बिठाया हुआ, इसी काम के लिए बिठाया हुआ, वो फिर भी वो काम नहीं कर रहा है तो तब ये जारी होती है। ये अगर जो किसी यूनिवर्सिटी में कोई वर्क होना है हमारा, ये वहाँ तक भी यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि जो जिस व्यक्ति से हम काम ले रहे हैं और जो है वो सार्वजनिक काम करता हो, सार्वजनिक वर्क मतलब वैसे वाला, उसका निजी वर्क ना हो। किसी निजी वर्क जैसे किसी का होता है, जैसे जिसका अपने किसी ने कोई बिजनेस खोल के बैठ गया और उससे हम कहें कि आप हमें ये जारी कर दो, उसको नहीं हम कहेंगे। जो सार्वजनिक, जिसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कह सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट में वो होते हैं उनके लिए है। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ हम ये जारी नहीं कर सकते, किस 3 जगह ये जारी नहीं होगी वहाँ पे बता रहे। संबंधित व्यक्तियों को कर्तव्य पालन में अपने विवेक, अगर जो जिस व्यक्ति के बारे में है उसको अगर जो अपना कर्तव्य पालन करने में उसने अपना विवेक, यानी कि आपको मैं बताऊं, जब पासपोर्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट ऑफिसर के पास एक ऐसी पावर है, अगर वो चाहे तो हमें पासपोर्ट जारी कर सकता है। अगर जो उसको ये लगता है कि मैं ये व्यक्ति यहाँ से भागने वाला है या तो वो अपना पासपोर्ट जारी, मतलब हमें पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता।
और अगर जो हम उसका कारण भी पूछे तो वो उसका मन है वो बताना चाहे तो बता सकता है, नहीं बताना चाहे तो नहीं। तो यानी कि ये लिखा गया है कि अगर जो उसका अपना मन है, यानी कि वो अपने विवेक के आधार पर चाहता है कि हाँ मैं मतलब उनको जारी करूँ तो जारी कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकता। फिर है निजी व्यक्ति या संस्था पर कोई लोक कर्तव्य। निजी व्यक्ति वही मैंने बताया, या निजी कर्तव्य अगर जो कोई संस्था है तो उस पर हम ये जारी नहीं होगा। तीसरा है व्यक्तियों के बीच कोई संविदात्मक कार्य उत्पन्न होते हैं। अगर जो दो लोग इकट्ठे मतलब जिसके बीच में कोई जैसे गवर्नमेंट के बीच में और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि मुझे पैसे देने थे, वो मेरा काम करते, मैंने पैसे नहीं दिए, तो ये हमारे बीच में संविदा है, तब ये लागू नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जैसे सड़क वड़क बनने की जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तब नहीं ये जारी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब 3 जगह जो मैंने बताई उस जगह ये जारी नहीं होगा। थर्ड है इसमें प्रतिषेध। ये और ये दोनों सेम होते हैं, पर ये ध्यान रखना कि ये कब जारी होगी और ये कब जारी होगी, मैं बताती हूँ आपको। ये जो है प्रतिषेध, ये जो बड़े जो हमारे ये जो दोनों के दोनों कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जो नीचे वाले जो कोर्ट होते हैं, लोअर जो कोर्ट है वहाँ पे जारी करते हैं, उनको जारी करती है। और उनको जारी करके अगर जो मेरा कोई मामला है, मामला तो हुआ वो मेरा देहरादून में और मैंने कोर्ट में डाल दिया सहारनपुर कोर्ट में, मेरा मामला चलना शुरू हो गया। चलना शुरू होने के बाद मुझे पता चला कि जो जिसको मैं जहाँ पे मैंने करा इसको तो अधिकारिता ही नहीं है, मतलब वो तो देखने का है, देहरादून कोर्ट देखेगा वो तो तब मैं ये वाला प्रतिषेध वाला रिट डालूंगी। या फिर कोई ऐसा मामला हो गया कि मेरे खिलाफ ही आ गया और वो आना चाहिए था देहरादून कोर्ट में, वो आ गया सहारनपुर कोर्ट में, तो तब मैं ये डालूंगी प्रतिषेध। प्रतिषेध में मैं ये कहूँगी कि जिसको मैंने मतलब ये जो मेरा केस देख रहा है इसको देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको अधिकार क्यों नहीं है कि ये इसके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। आपको मालूम हो कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि थाने में बटे रहते हैं कोर्ट, कि इस थाने का मामला आएगा तो इस थाने में जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा, इस थाने का मामला आएगा तो इस कोर्ट में जाएगा। एक दूसरे का मामला नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जितना जितना हमारा अधिकारता होगी कि इतने में ही। हाँ, सहारनपुर के देखो आपको मालूम है कि तहसील कोर्ट यहाँ पे भी है, बेट कोर्ट, ठीक है, और नागल ये इधर 2-3 कोर्ट और हैं, ठीक है, रामपुर भी है, वहाँ पे भी है। तो उसमें मैं बता तो रही कि वहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ के जो मामले होंगे इसके फतेहपुर थाने के, वो आई थिंक यहाँ इसमें ही जाते हैं, है ना, इसमें ही जाते हैं। पर ये ध्यान रखना कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, वो सेशन कोर्ट में जाते हैं सीधे। सेशन कोर्ट में कौन से मामले जाते हैं? जो 10 साल से ऊपर की सज़ा वाले होते हैं, मृत्यु दंड वाले होते हैं और आजीवन कारावास वाले होते हैं, वो सीधे किस में जाते हैं? सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में हमारा कहाँ है? सहारनपुर में हमारा सेशन कोर्ट है, तो वो सीधे तुरंत वहाँ जाते हैं। पर अगर जो जहाँ पे, और वहाँ पे भी ये ध्यान रखना, जब आप कोर्ट में जाएंगे वहाँ पे भी ये कहेंगे कि इस थाने का मामला होगा, तो यहाँ पे देहरादून वो सहारनपुर के क्षेत्र का ही, जैसे कि वहाँ पे वो है कुतुब शेर का मामला है, ठीक है, कुतुब शेर के मामले के थाने के मामला जो होगा वो हाँ 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 हाँ, मैंने बताया ना, जो छोटे मामले होते हैं वो हाँ हाँ, मतलब वो भी उसके हिसाब से होता है, सज़ा के हिसाब से, कि जिसमें अगर जो सज़ा देने का, जैसे सेशन कोर्ट को सज़ा देने का ज़्यादा का प्रावधान है, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और 10 साल से ऊपर के सेशन कोर्ट को है। तो सेशन कोर्ट में जो जिला न्यायालय जो होगा हमारा, जिला न्यायालय जो और सेशन न्यायालय जो होगा वहाँ पे जाएंगे। अब कुछ मामले मेरे छोटे होते हैं, जैसे चोरी वोरी के छोटे मोटे केस होते हैं, वो तो जहाँ पे उन्होंने बताए हुए होंगे वहाँ पे जाते हैं। इस तरीके से होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे उसको कोर्ट ने क्या किया, मेरी रिट, मतलब मेरी जो ट्रायल पे चल रहा था मेरा मामला, उस मामले को सहारनपुर कोर्ट में देख रही है। मुझे पता चला है कि इसको तो देखने का अधिकार ही नहीं था, मेरा मामला तो देहरादून में चलना चाहिए था, सहारनपुर में कैसे चला गया?
तो तब मैं ये रिट जारी करूँगी। और रिट जारी करूँगी कहाँ जाऊँगी मैं? पहले ज़रूरी नहीं है, अगर जो मैं 32 में जाती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और 226 में जाती हूँ तो हाई कोर्ट में जाएगा। मैं वहाँ जाऊँगी और जाके ये कहूँगी कि जो ये मेरा वर्क, ये जो मेरा केस देख रहा है, इस व्यक्ति को देखने का, इस कोर्ट को देखने का अधिकार नहीं है, आप इसको हटाइए यहाँ से। और कोर्ट जब देखता है कि वाकई जांच होती है हर चीज़ की, मतलब देखा जाता है, और उस कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को, कि मैं ठीक हूँ, तो वो उसी समय ये वाली रिट जारी करेगा, और जारी करके उसके कोर्ट को देगा, और कोर्ट को कहेगा कि आप इस मामले को यहीं रोक दो, क्योंकि आपको तो अधिकारिता ही नहीं थी, आपको देखने का तो अधिकार ही नहीं था। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या करने का अधिकार है कि अगर जो कोई बीमार हो गया तो वो करने का अधिकार होता है, ठीक है। और एक कंट्रैक्शन वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो काम, घर के काम होता है। क्या हम डॉक्टर किसी बीमार को उसके पास लेके जा सकते हैं? नहीं ना, जिसका जो काम होता है वो वहीं पे ही जाता है। तो इस तरीके से मतलब जहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे निर्णय नहीं आया, अभी तक निर्णय नहीं आया, कोई जजमेंट नहीं आया। जजमेंट से पहले मुझे ये पता चल गया कि ये जो इसने किया है ये गलत कर दिया, मेरा मामला गलत कोर्ट में चला गया, तो तब है रिट ना दें। अगर निर्णय दे जाता है, निर्णय देने के बाद तब इसमें जाऊंगी। ये ध्यान रखना, निर्णय से पहले यहाँ पे निर्णय से पहले और आदेश से पहले, ठीक है। आदेश नहीं आया, आदेश से पहले तो मैं पहले इसमें जा सकती हूँ, यहाँ जाऊंगी। पर अब क्या हुआ? निर्णय भी आ गया और आदेश भी जारी हो गया। जारी हो गया। हाँ, अगर पता चल जाए ना कि इस क्षेत्र का मामला नहीं है तो कोर्ट वहीं के वहीं उसको छोड़ देती है। कोर्ट को अगर जो ये पता चल जाए कि ये मामला तो मेरा है ही नहीं, मेरे अंडर का है ही नहीं, पता चल जाता है, सब में पता चल जाता है। पर कभी कभी कुछ जो जैसे हो जाता है ना, कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं चल पा रहा है, तब तो यहाँ पे निर्णय नहीं आया, तब मुझे पता चला कि इसको तो अधिकार ही नहीं था करने का, तब तो मैं इसमें जाऊंगी। और अगर जो निर्णय आ चुका और तब मुझे निर्णय गलत आ गया और मेरे खिलाफ आ गया और गलत, उसको तो करने का अधिकार ही नहीं था, तब मैं उत्प्रेक्षण में जाऊंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब सीधे हम इसमें जाते हैं। इसमें भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो नीचे की अदालतें होती हैं उनको जारी करता है। वो क्या कहता है कि जो भी, आपको मैं बता दूं, जब कोई भी कोर्ट जजमेंट देता है, कोई भी जजमेंट देता है, मृत्युदंड वगैरह कुछ भी देता है, तो वो सारे के सारे जो होते हैं अपने जजमेंट सुप्रीम हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करता है, सारे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट अगर जो कुछ देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को देता है कि ये हमने जजमेंट दिया है, आप हमारे जजमेंट को देखें। और ये कंपलसरी होता है, देना जरूरी होता है। तो वो ये कह रहा है यहाँ पे उत्प्रेक्षण में, ये कह रहा है कि आपके जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करो। जब सबमिट कर देते हैं, अब क्या होता है कि जब अगर जो किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, मृत्युदंड दिया तो उसमें क्या होता है कि मृत्युदंड, जैसे इसमें सपोज दैट इसमें किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी एक निर्णय में मान लीजिए मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड देने के बाद हमने यहाँ पे जब तक हाई कोर्ट का वो जो जज होते हैं सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक के वो मतलब मान्य तौर पर मान्य और अच्छे से हो जाता है। उनके सिग्नेचर होने, उनकी सहमति होनी बहुत ज़रूरी होती है, तब तक के मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कोई केस था, उस केस में जब यहाँ पे गया मामला तो उसको पता चला कि उन्होंने जो निर्णय दिया उसमें तो सीधे पढ़ते ही देख लिया उन्होंने कि पढ़ते ही इसमें तो गलती आ गई। गलती किस तरीके की आ गई कि इसको तो अधिकार ही नहीं था, वही क्षेत्राधिकार नहीं था इसको। दूसरा ये हुआ कि प्राकृतिक न्याय जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि उसका वकील ने क्या बोला, क्या हुआ, उसे वकील ही जारी नहीं किया गया। तीसरा क्या था कि कोई वैधानिक गलती के देखते ही मुझे कि मामला तो था चोरी का और उसको दे दिया मृत्यु, मतलब उस चोरी के मामले में कितना मैंने बताया 3 साल की सज़ा होती है, और 3 साल की सज़ा में उसको सज़ा दे दी गई ज़्यादा। तो तब कोर्ट तुरंत उसको कहता है कि आपने जो ये दिया है ये गलत दिया है, इसको हटा दो। तो तुरंत ये जो उसने जजमेंट दिया है ये ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना। फिर भी इन दोनों में क्या है, यहाँ पे निर्णय आया नहीं है, यहाँ पे निर्णय आ चुका है।
निर्णय आने से पहले क्या बात है कि सिर्फ ये ध्यान रखना क्षेत्राधिकार के, उसको क्षेत्राधिकार था और था चाहे तो क्षेत्राधिकार था नहीं, कम था, और था तो बिल्कुल ही खत्म था, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसको क्षेत्राधिकार तो क्षेत्र मतलब उसने क्या हुआ, मामला सारा हो गया, सारे के बाद आदेश आ गए। आदेश आने के बाद जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड वहाँ पे भेजा, उन्होंने कहा ये तो आपने गलत कर दिया है। तब वो रिट, जैसे मैंने रिट जारी की, उन्होंने मुझे जजमेंट आ गया मेरा, मैंने रिट जारी कर दी कि आप पहले एक बार मतलब मेरा जो मामला है, अरे ये मामला मेरा सही नहीं है, तो तब होगा ये, ठीक है। अभी लास्ट है आपका अधिकार परीक्षा। इसमें जो हमारे जो पब्लिक जो लोग होते हैं, जो जैसे गवर्नमेंट में जो लोग जाते हैं, गवर्नमेंट सीट पे जाते हैं, तो आपको हमें सभी को मालूम है कि एक चीज़ का हम पहले कोई ना कोई पेपर क्वालिफाइड करते हैं, तभी तो हम वहाँ तक जाते हैं। और हमें ये पता चला कि जो व्यक्ति इस सीट पे बैठा, कोई व्यक्ति इस सीट पे बैठा है और किसी ऑफिस में बैठा है, उस ऑफिस में बैठने का उसको अधिकार नहीं था। उसका यानी कि अधिकार क्या नहीं था कि उसने वो पेपर जो था वो क्वालिफाइड नहीं किया, और हमें पता चल गया कि वो उसने क्वालिफाइड नहीं किया, तो हम ये रिट जारी करेंगे। तब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि ये जो इस व्यक्ति जो बैठा हुआ है ये गलत तरीके से बैठ गया है यहाँ पे। और कोर्ट जब जांच करती है, जांच में अगर जो उसको ये पता चल गया कि वाकई ये व्यक्ति गलत तरीके से बैठा है, तो तभी उस व्यक्ति को हटा देंगे और वो जो पद होगा उस पद को रिक्त घोषित कर देंगे। जैसे अभी दूसरे के डॉक्यूमेंट पे दूसरा लग जाए, हाँ, जैसे दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पे कोई दूसरा लग गया, तो तब हम ये अधिकार, हमें ये अधिकार है कि हम अधिकार परीक्षा ये डालेंगे, ये वाली रिट डालेंगे, और ये रिट डाल के तब कहेंगे कि ये जो किया इसने बहुत गलत किया। तो तब गवर्नमेंट को अगर जो पता चलता है, यानी कि इससे यह है कि किसी की जैसे कि जॉब पे है, उसकी जॉब को चुनौती देने का जो अधिकार होता है वो हमें अधिकार परीक्षा में होता है। ठीक है, क्लियर हुए? परमादेश में मैं बताती हूँ आपको। मैं कोई काम के लिए गई यूनिवर्सिटी ने मुझे बोला कि आप 10th, मैं एडमिशन के लिए गई, यूनिवर्सिटी ने कहा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। यूनिवर्सिटी ने फिर मुझे कहा आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दी, ठीक है, पर यूनिवर्सिटी फिर भी मेरा एडमिशन नहीं ले रही है। तब मैं ये वाला अधिकार मेरा, तब मैं कहूँगी कि मुझे तो अधिकार था एडमिशन लेने का मुझे कभी कहीं पे भी अधिकार है, कहीं पे भी घूमने का अधिकार है, कहीं पे भी किसी भी जगह में बस जाने का अधिकार है। तो ये तब जारी होता है अगर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वो कर दिया और तब भी वो मेरे मामले को नहीं सुन रहे, तब ध्यान है। अब ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं और हाई कोर्ट में कब जाते हैं। मैंने आपको बताया इसको पावर ज़्यादा है। ये किसी व्यक्ति, किसी साधारण अगर जो किसी कोई अधिकार है वो भी अगर जो हमारा वो हो जाता है, उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ तब भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अब हमारा फंडामेंटल राइट्स का अगर जो उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम तब जाते हैं। सीधे हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले हाई कोर्ट जाएं। पर जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक बार ज़रूर पूछता है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। वो देखेगा मामला हमारा, तब भी देखने का उसका अधिकार है, पर सिर्फ वो ये पूछेगा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और वो हमारे पास ऐसा कारण होना चाहिए पुख्ता कि जिस हम क्यों नहीं गए। ठीक है, क्लियर हुआ इसमें? इसको एक बार ये जो है ना बुक में पढ़ लो थोड़ा अच्छे से, ठीक है। इकबाल जी समझ में आया? विनोद समझ में आया आपको? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मेरे शायद इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, थोड़ा आ रही कट के, फिर भी मैं थोड़ा लिखता जा रहा हूँ साथ। ओके, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत ना नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो उसके वजह से। विनोद समझ में आया? मैंने जो ये पढ़ाया है आपको, इसको पढ़िए, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। क्या कह रहे विनोद? क्लियर नहीं आ रही है? यस, आवाज कट रही है, ये नेटवर्क के कारण इसलिए क्लियर सुनाई नहीं पड़ रही। ओके, चलो मैं इसके बारे में देखती हूँ, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। आप लोग जो मैंने पढ़ाया है उसको देखिए इतने। तो
इकबाल जी आप भी ये देखिए, जो मैंने पढ़ाया है आप इसको देखिए।